देखिए, 3 प्रकार के दान का बहुत सुंदर महत्व शास्त्र ने बताया। एक कन्यादान, दूसरा गौदान और तीसरा धनदान। जब भी आप दान करने के लिए सोचें तो इन बातों का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए? अगर आपके यहाँ बेटी है, आप गौदान करना चाहते हैं, आप धनदान करना चाहते हैं, तो पहले इस बात का विशेष ध्यान दें। ध्यान दे करके इस वीडियो को आप श्रवण करें। देखिए, गौदान हम किसी भी शुभ कार्य करने के बाद गौदान करते हैं। गौदान का एक सुंदर महत्व शास्त्र ने बताया। सबसे बड़े दान ये 3 प्रकार के दान। गौदान आपने किया, भागवत में प्रसंग आप श्रवण करते हैं, जब राजा नृग ने गौदान किया तो दिया हुआ जो गाय है दोबारा आ गया, फिर दूसरे ब्राह्मण को दिया तो राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? गिरगिट बनना पड़ा। गौदान करते समय थोड़ा सा भी अगर गलती हो जाए तो उस गलती का सजा व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी गौदान करना चाहते हैं तो पहले आप पात्रता देखें। दान वही करें जहां गौ माता सुरक्षित है। आपने तो बड़े भाव में आकर के, प्रेम में आकर के दान करना चाहिए, बस इतना सुन करके गौदान कर दिए। लेकिन दान करने के बाद अगर उस गाय को किसी व्यक्ति ने कत्ल खाना में लेकर के चला गया, गौ माता का मृत्यु हो गया, हत्या हो गया, तो उस गौ हत्या का पाप आपको लगेगा। इसलिए गौदान करने से पहले आप इस बात का जरूर ध्यान दें कि आप जिसको दे रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है। क्या वो सच में गौ सेवक है? क्या वो सच में अपने यहाँ, अपने निवास स्थान में, अपने गौशाला में उस गाय माता का सुंदर तरीके से पालन कर सकता है, सेवा कर सकता है? अगर आपको लगा कि हाँ ये अच्छा है, सेवा करने वाला है, गौ माता का बढ़िया सेवा होगा, तो आप निश्चिंत होकर के गौदान करें। गौदान एक बहुत बड़ा दान है। जो व्यक्ति गौदान करता है उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, उससे भगवान खुश होते हैं। गौदान आप करें। अगर सत्पात्र हो तो दें, अगर पात्र सही नहीं हो तो बिल्कुल नहीं दें। गौदान करने से पहले आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा दान, दूसरे नंबर में धनदान। जब भी आप धन प्रदान करते हो, आपने देखा ठंड के समय है, बाहर बेचारा बैठा हुआ है, कांप रहा है, आपके मन में दया भाव आ गया, स्वतः आ जाएगा। हम सच्चा इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत है, दया भाव स्वतः ही आ जाता है। दया में आकर के, भाव में आकर के हमने उसको एक कंबल दिया और या फिर पैसा दिया, कुछ भी आपका मन हो आपने प्रदान किया, और वो गरीब व्यक्ति ने उस पैसा का सदुपयोग ना किया। ठंड का समय है, कपड़ा खरीद करके पहन ले तो वो सही हुआ। अगर वो आपका दिया हुआ धन से मदिरालय में जाकर के मदिरा पान करे तो वो पाप आपको लगेगा। इसलिए दान देने से पहले आप विचार करें, जिसको हम दे रहे हैं क्या वो सही में इस पैसा का सदुपयोग करेगा या फिर इस धन का दुरुपयोग करेगा। अगर सदुपयोग किया, उसने अपने जरूरत के सामान लिया, भोजन के लिए वो खर्चा किया, तो आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अगर मदिरालय में जाकर के गलत आहार किया तो वो पाप आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए धन दान करने से पहले सोचा करें, जरूर ध्यान दें कि पात्र कैसा है। अब तीसरे नंबर में सबसे बड़ा दान कन्यादान।
अगर बेटी का कन्या का दान करने को मिल जाए, जिस घर में बेटियां होती है वो घर स्वर्ग से भी सुंदर माना जाता है। जिस घर में बेटियां होती है उस घर में लक्ष्मी जी अपार कृपा बरसाती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और धन्य होता है वो पिता जो कन्यादान करने का सौभाग्य जिस पिता को प्राप्त होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग कन्यादान करने से पहले इन बात का ध्यान नहीं देते। आजकल बहुत सुनने को मिलता है कि पिता ने कन्यादान किया, परिवार अच्छा, बढ़िया सुंदर धनवान करोड़पति को देख करके कन्या दे दिया, कन्यादान कर दिया, बड़े खुशी से कन्यादान किया। लेकिन पता चला वहां जाने के बाद इस कन्या का कोई सम्मान नहीं, अपमान होता जा रहा है। परिवार वाले कन्या को चाहते नहीं है, सीधे मुंह बात तक नहीं करते। ऐसे धनवान व्यक्ति किस काम के, ऐसे करोड़पति किस काम के? अगर आपकी बेटी वहां जाने के बाद दिन रात अगर रोती है तो आपको भी जिंदगी भर रोना पड़ता ही पड़ता है। इसलिए कन्यादान देने से पहले, कन्यादान करने से पहले परिवार आपने देखा, धन देखा, कितने गाड़ी है, कितना बिल्डिंग उसके यहाँ है, सब कुछ देखा। जरूरी नहीं कि आप धन को देखो, धन ना हो चलेगा, लेकिन जिसको आप अपनी बेटी जिंदगी भर के लिए आप दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, वो इंसान कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, क्या वो मेरी बेटी को सुंदर रूप से पालन कर सकता है, क्या वो मेरी बेटी को खुश रख सकता है, क्या वो मेरी बेटी से प्रसन्न रह सकता है। आप हर एक चीज का ध्यान दें। लड़का ढूंढिए तो वो गलत आहार ना करने वाला हो, बड़ों का सम्मान करने वाला हो, विनम्र स्वभाव का हो, झुकना जानता हो। अगर ये गुण लड़का में हो तो आप निश्चिंत होकर के बेटी का शादी करें, कन्यादान करें। अगर ये गुण अगर लड़का में नहीं हो तो आप ऐसे लड़का के साथ में आप अपनी बेटी को कभी भी ना दें, क्योंकि अगर बेटी रहेगी ससुराल वाले जिंदगी भर, मायके वाले जिंदगी भर रोएंगे। इसलिए ये 3 प्रकार के दान, गौदान, धनदान और कन्यादान करने से पहले इस वीडियो को जरूर आप भी एक बार देख लीजिए, प्यार से बोल दीजिए राधे।